हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो खेलना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते तो रोज़ ही हैं, आज खेल रहे हैं हम, है ना, कल से खेल ही रहे हैं। ओके, क्या खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम खेलते हैं, गेम्स वी प्ले। ठीक है, ये अच्छी सी फुटबॉल दिख रही होगी आपको, बैडमिंटन के रैकेट और कॉक दिख रही होंगे। ओके, इसको खेलते हैं अपन। देखो, दो तरह के गेम्स होते हैं हमारे पास। अब तक हमने कल ये पढ़ा था कि गेम्स खेलने से क्या होता है, तो समझ आ गई ना बात। एक्टिव रहते हैं, एनर्जी ज़्यादा आती है, मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, माइंड शार्प होता है, डिसिप्लिन सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर पाते हैं, फ्रेश फील करते हैं, है ना। काफ़ी सारे एडवांटेज थे। आज बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ गेम कैसे, किस किस तरह के गेम होते हैं। दो तरह के होते हैं, आउटडोर एंड इंडोर। आउटडोर और इंडोर गेम्स होते हैं। ठीक है, देखो आउटडोर में क्या होता है और इंडोर में क्या होता है। आउटडोर गेम वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हम बाहर खेलते हैं। ठीक है, जैसे फील्ड्स में जो खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। ये सब क्या है, बाहर जो खेले जाने वाले गेम्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ठीक है, इसी तरीके से जो घर के अंदर खेले जाते हैं, या ये कहें जो चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडोर गेम्स। जैसे हम देखते हैं लूडो खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, स्नैक एंड लैडर खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, ये सब क्या है, इंडोर गेम्स हैं। अब आपको मैं बताऊं, जो हमारा बैडमिंटन होता है वो भी एक्चुअली इंडोर गेम होता है, लेकिन हम क्या है बाहर खेलते हैं उसको, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है। इंडोर गेम होता है ये, इसको एक बड़ा सा हॉल चाहिए होता है, उसके अंदर हम खेलते हैं। इंडोर क्यों होता है, क्योंकि अगर आप बाहर खेलोगे तो आपने देखा होगा, बाहर क्या है, हवा की वजह से जो ये कॉक है ये क्या करती रहती है, मूव इधर उधर चली जाती है ना। तो इसीलिए ये एक इंडोर गेम है, लेकिन हम इसको स्पेस ना होने की वजह से बाहर खेल लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी आपका क्या है, एक इंडोर गेम है। तो समझ आई बात, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स होते हैं जो ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, या हम कह सकते हैं घरों के बाहर जो खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स जो घर के अंदर या चार दीवारी के अंदर, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं। फिर इसके अलावा ये तो हो गए आउटडोर और इंडोर। इसके अलावा दूसरी कैटेगराइज कौन सी आती है, इंडिविजुअल और टीम गेम। ये तो उस पर डिपेंड हो गया कि कहाँ हम खेल रहे हैं। ठीक है, एक किस तरीके से हम खेल रहे हैं, अकेले खेल रहे हैं या टीम के साथ खेल रहे हैं। तो एक तो हमारा हो गया क्या, इंडिविजुअल गेम। ठीक है, इंडिविजुअल, और दूसरा में होता है टीम गेम। ठीक है, इंडिविजुअल और टीम गेम, देखो नाम से ही पता चल रहा है। इंडिविजुअल जो हम अकेले खेलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे अकेले, अकेले जैसे देखो हम खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो भी एक तरह का गेम है। ठीक है, एथलेटिक्स जो हम, या जिम्नास्टिक्स जो करते हैं, ठीक है, स्केटिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, गोल्फ करते हैं, ये क्या है, इंडिविजुअल गेम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंडिविजुअल गेम है। तो इंडिविजुअल गेम यानी जो अकेले खेलते हैं, प्लेड बाय वन सेल्फ, यानी खुद के द्वारा अकेले खेला जाने वाले गेम्स कहलाते हैं इंडिविजुअल गेम्स। और टीम, जैसा आपको नाम पता है, टीम में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्लेयर होते हैं। ठीक है, मैनी गेम्स आर प्लेड इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में खेले जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, टीम गेम्स। ये कह सकते हैं हम, टीम, दो टीम के बीच होगा। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो दो टीम खेल रहे होते हैं, एक बैटिंग कर रही होती है, बॉलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जो है, हॉकी की बात कर लो, ये सब क्या है, टीम गेम है, याद रहेगा। अब आता है टीम स्पिरिट क्या होती है। टीम स्पिरिट होती है स्टूडेंट्स, खेल की भावना, मतलब हम
अच्छे मन से, साफ मन से गेम खेलें, कोई चीटिंग ना करें, ठीक है। एक दूसरे का साथ दें, टीम में गेम खेल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं कि मतलब दो बैट्समैन हैं, ठीक है, एक यहाँ पे खड़ा है स्ट्राइक पे, एक बैटिंग कर रहा है, ठीक है, नॉन स्ट्राइक पे है। अब इसकी बैटिंग चल रही है, बॉलर ने बॉल डाली, ठीक है, ये मार रहा है चौके छक्के, ठीक है, और चौके छक्के नहीं लग रहे तो ये क्या कर रहा है, बस खड़ा है। मतलब बॉल जा रही है, 2 रन ले सकता है, 1 रन ले सकता है, लेकिन ये ले नहीं रहा। ये क्या कह रहा है कि मैं खेलूँगा, इसको नहीं खेलने दूँगा, रन बनेंगे तो ठीक है, वरना ठीक खेलूँगा मैं तो अकेला, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना। कोऑर्डिनेट ज़रूरी होता है, यानी कि एक दूसरे का साथ ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स टीम स्पिरिट इज अंडरस्टूड एज द स्पिरिट दैट मेक्स द प्लेयर वांट देयर टीम टू सक्सीड, ठीक है। टीम स्पिरिट में मिलके खेलना पड़ता है, खेल भावना होती है, और अपनी टीम को या अपने प्लेयर को सक्सेस की तरफ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। प्लेयर्स कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट व्हाइल प्लेइंग एज अ टीम। तो मैंने बताया कि कोऑपरेट करना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ देना ज़रूरी है। एवरी प्लेयर प्लेज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टीम एंड विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद द टीम प्लेयर्स, ठीक है। और ये नहीं कि इसने बोल दिया कि भाग 1 रन लेना है, तो ये बोल रहा है नहीं मेरे से तो नहीं लिया जाएगा, मैं तो नहीं भागूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला भागना है तो भागना ही है, आउट तो देखी जाएगी, ठीक है। टीम स्पिरिट जरूरी है, ओके। फिर आता है कैप्टन ऑफ द टीम, क्या होता है? टीम स्पिरिट मैंने बताया, खेल भावना बोल सकते हो, ठीक है। फिर कैप्टन, सबको कैप्टन बनना होता है भाई, मेरे को तो बनना है, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोले कि आपको टीम में खेलना है तो मैं तो कह दूँगा मेरे को कैप्टन बनना है, ठीक है। सब बनना चाहते हैं। तो कैप्टन कौन होता है? कैप्टन वो होता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी, ठीक है। हर एक कैप्टन नहीं बन सकता है, कैप्टन वही बन सकता है जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, जो अपनी टीम को साथ लेकर के चले, एक सही डायरेक्शन उसको दे, और अपनी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाता रहे, और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के और अच्छे से अच्छे डिसीजन ले। दैट इज़ कॉल्ड द कैप्टन। कैप्टन वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश दे रहा है, ठीक है, कि चुपचाप ये काम करो, वो करो, ऐसे खेलना है, मैं तुम्हें ये नहीं खेलने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ठीक है। कैप्टन का मतलब देखो, कई लोग क्या करते हैं, पावर का मिसयूज़ करते हैं, है ना। अब वो चाहे कोई हो, है ना, कोई भी हो सकता है। वो स्कूल से बात करें, वो प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें, वो आईजी डीजी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नेताओं में बात करें, वो सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है। तो सब लोग क्या करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। पावर मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको पोस्ट दे दी इसका मतलब पावर मिल गई। पोस्ट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी चीज़ की पोस्ट दी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है। ये नहीं कहा गया है कि जा करके उनके ऊपर रूल थोपो या अपनी मनमर्जी करो। तो एक गुड कैप्टन वही होता है जो क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले या रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल हो, डायरेक्शन अच्छे दे, क्लीन डायरेक्शन दे टीम को, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि एक कैप्टन बोले जा रहा है और कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो लीडरशिप भी आना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है एक कैप्टन के लिए। तो एक कैप्टन बनना इजी नहीं होता, उसके ऊपर पूरी टीम का प्रेशर भी होता है। अगर टीम हार गई तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कैप्टन होगा। तो काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो कैप्टन एक वही बंदा बन सकता है जो अच्छा खासा डिसीज़न लेने वाला हो, टीम को साथ लेके चलने वाला हो, और स्ट्रेस में भी क्या कर सके, अपनी टीम को कंट्रोल कर सके, ठीक है। हमेशा अपनी टीम को एनकरेज करे। एनकरेज मतलब उनका प्रोत्साहन करे, उत्साह बढ़ाए, ठीक है। जैसे बॉलर ने बॉल डाली और छक्का मार दिया बैट्समैन ने,
तो ये नहीं कि कैप्टन जा करके उसको डांटे ये क्या कर रहा है, उसको आराम से समझाए कि कोई बात नहीं, होता है इस बार अच्छे डालना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कैप्टन इज़ द लीडर ऑफ हिज और हर टीम, ठीक है, तो ये याद रखना। तो सक्सेस जो है हमेशा कैप्टनसी पे डिपेंड करती है। अब जैसे मैं MS धोनी का फैन हूँ, ठीक है, मैं नहीं मानता कि इससे अच्छा कोई लीडर होगा, क्योंकि देखो इसने ट्रॉफीज़ तो दिलाई ही हैं, हर तरह की ट्रॉफी दिलाई है टीम को, और इसने उस टाइम पे टीम को संभाला था जब टीम काफ़ी बिखर चुकी थी, ठीक है, हर एक चीज़ को इसने धीरे धीरे मैनेज किया। और दूसरी बात, न सिर्फ इसने ट्रॉफीज़ दिलाई, बल्कि इसने क्या किया, हमेशा आप सुनोगे ना, जो भी प्लेयर इसके अंडर में खेला है, इनके अंडर में खेला है, वो यही कहते हैं कि इनके जैसा अच्छा बंदा नहीं मिला हमें एज ए कैप्टन, क्योंकि ये हमारी बात सुनते थे, ये सिर्फ हम पे बात थोपते नहीं थे, ठीक है, गुस्सा नहीं करते थे या डांटते नहीं थे, वो हमें प्यार से समझाते थे, हमेशा आकर के मेरे को सपोर्ट करते थे, हमें इनकरेज करते थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, देखो भाई वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, स्पोर्ट्स सबके लिए इक्वल मानना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए खेलने का, पार्टिसिपेट करने का, अब वो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी तो वही खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, ठीक है, वो भी उसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं, तो उनको क्यों ना मौका दिया जाए, तो उनको भी पूरा पार्टिसिपेशन का, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों को बराबर मौके मिलने चाहिए, ठीक है, और उनको भी तो अपनी हेल्थ बनाने का पूरा हक है। तो जब हमें पढ़ा था कि स्पोर्ट्स से क्या होता है, हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ बनती है, सोशल हेल्थ बनती है। फिर आता है नेशनल टीम। देखो नेशनल टीम क्या होती है, एक कंट्री की जो टीम होती है, जैसे इंडिया की बात करें क्रिकेट टीम की, तो इंडिया की एक अलग क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की एक अलग क्रिकेट टीम है, तो नेशनल टीम, ठीक है, नेशनल प्लेयर जो नेशनल लेवल पे खेलता है, यानी जो नेशनल टीम में खेलता है, वो क्या कहलाएगा, नेशनल प्लेयर कहलाएगा। जो नेशनल टीम होती है उसमें अलग अलग कंट्री के क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, सॉरी, जो नेशनल टीम है उसमें अलग अलग स्टेट्स के जो हैं प्लेयर होते हैं, और कंट्री वाइज देखें तो हम देखें अलग अलग कंट्रीज से भी होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बहुत ईजी था, बहुत अच्छा था, गेम खेलना कभी मेरे साथ मौका मिले तो, ठीक है, ओके, टेक केयर।